यूपी विधानसभा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें दुनिया राजा भैया के नाम से भी जानती है, वो आज जमकर बरसे। सदन में बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। संभल से लेकर कई घटनाक्रम पर उन्होंने अपने बेबाक बयान दिए। जब आप इसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि राजा भैया का ये भाषण सुनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गदगद होंगे और अखिलेश यादव थोड़े से नाराज होंगे। सदन के सभापति ने राजा भैया को बोलने के लिए कहा। राजा भैया ने कहा कि संभल पर चर्चा हो रही है, जिस पर सभापति ने टोकते हुए कहा कि संभल पर चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। फिर राजा भैया ने कहा कि मैं 5 मिनट लेकर अपनी बात रखना चाहता हूँ, जिस पर सभापति सतीश महाना ने अनुमति देते हुए कहा कि 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए। संभल पर अपनी बात रखते हुए राजा भैया ने पत्थरबाजों को लेकर क्या कहा, जिन लोगों ने उस दिन पत्थरबाजी की, पहले ये सुनिए। क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाए कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? अब लोगों ने संभल के मामले में उन लोगों को घेरा जो पुलिस वालों को गलत बता रहे हैं। राजा भैया ने पूछा कि इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों की किसी ने सुध ली या नहीं ली। इस पर बात करते हुए राजा भैया ने बहराइच की घटना से इसे जोड़ते हुए क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं, उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। वहीं कुंडरकी में चुनाव के दौरान लूट के आरोप पर भी राजा भैया जमकर गरजे। एक विधायक ने इस पर आरोप लगाया था, इस पर राजा भैया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंडरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए, वरना कुंडरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। राजा भैया जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो हंगामा भी हुआ, लेकिन राजा भैया ने आगे बोलते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड, क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है, या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। राजा भैया ने अपने भाषण की अंतिम कड़ी में फिर से उन्होंने संभल का जिक्र किया और जो कुछ कहा वो वायरल हो गया। कई लोग राजा भैया के इस भाषण को सनातनी अंदाज बता रहे हैं और ये क्लिप वायरल हो रही है, ये सुनिए। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा
में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, बहुत से लोगों की है और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। राजा भैया जब अपनी बात रख रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद थे। उनकी बातें सुनकर सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। हालांकि इन चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव की कमी खली। अब वो पहले विधानसभा में दिखते थे, लेकिन अब सांसद बनने के बाद से उनकी आवाज लोकसभा में गूंज रही है। बहरहाल राजा भैया का ये भाषण आपको कैसा लगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।